स्वागत है स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो प्रबंधकीय गुण से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पेपर के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली कई सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू सीरीज से हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं और एक तरह से हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक प्राथमिक समूह है, यानी जो प्राइमरी जो ग्रुप होता है वो कौन सा है। तो उसमें क्या है, परिवार। यानी सबसे पहले बच्चा कहाँ पर सीखता है, परिवार में। उसके बाद कहाँ पर जाता है, विद्यालय में। फिर बाकी चीज़ों में जाता है। यानी पहला जो प्राथमिक समूह जिसको बोला जाता है परिवार होता है, आस पड़ोस होता है, जो आपके जहाँ से बच्चा सबसे पहले स्टार्टिंग करता है सीखने का। ठीक है। नेक्स्ट है, सदस्यों को हुक्म देने वाले नेतृत्वकर्ता को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंकुश नेता कहा जाता है। जो सदस्यों को हुक्म देता है उसे क्या बोलते हैं, निरंकुश। यानी जिस पर किसी चीज का अंकुश नहीं है वो व्यक्ति होता है निरंकुश। यानी सिर्फ हुक्म देने का ही काम कर रहा है, सुनने का काम नहीं कर रहा है, उसे निरंकुश नेता कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप इन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक डैश ने लिखी। तो ऐसी कोई भी बुक किसी के द्वारा लिखी गई है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक के में। और तो इसका आंसर क्या है, ब्रान ओ कोलिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बुलेटिन, पर्चे, परिपत्र, पोस्टर, मेले और प्रदर्शनियां रेडियो डेस्क के माध्यम से क्या होता है, जनसंचार होता है। लोगों तक क्या पूछता है, मैसेज पहुंचता है इनके माध्यम से। क्योंकि हम लोग सब लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पर्चे पढ़ते हैं, पोस्टर पढ़ते हैं, मेले प्रदर्शनियों में देखते हैं। तो उनसे क्या होता है, एक तरह का हमें क्या मिल रहा है, जनसंचार इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रही है, कम्युनिकेशन स्थापित हो रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वह समूह जिसे व्यक्ति अपना मानता है, जिसके मानदंडों और उद्देश्यों को वह स्वीकार करता है, इसे क्या बोलते हैं, रेफरेंस यानी संदर्भ समूह कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ग्रामीण लोगों के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर लक्षित समुदाय विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। तो ये आपका आरंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संचार में क्रिया प्रक्रिया अंतर्निर्भरता को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, फीडबैक। क्योंकि संचार में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, यानी आपने कुछ कहा, मैंने आपकी बात सुनी, और मैंने आपको कुछ कहा, आपने मेरी बात सुनी, ये क्या हुआ, संचार हुआ। क्रिया प्रतिक्रिया का नेम, आपने बोला उसका मैंने जवाब दिया और मैंने बोला उसका आपने जवाब दिया। और ये क्या, उसके बाद हमें क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए, यानी पुनर्निवेशन चाहिए। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्या है, वैश्विक निर्धनता को घटाकर आधा करने के सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य को किस वर्ष तक हासिल किया जाना है। तो 2015 तक हासिल किया जाना था। ठीक है। स्वास्थ्य नीति भी आप 2017 की कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, डैश का अभिलक्षण है अतरंग आमने सामने का जुड़ाव तथा अनौपचारिक व्यक्तिगत संबंध। ये कहलाता है प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, संचार का डैश उपसमुच्चय है। क्या उपसमुच्चय है, विसरण संचार का डिफ्यूजन है जो आपका उसका उपसमुच्चय है। नेक्स्ट क्या है, नेतृत्व का कार्य है, यानी नेतृत्व का जो प्रकार है यानी कार्य है वो क्या है, समूह, यानी नेतृत्व समूह का प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में डैश होते हैं। कितने से 6 एलिमेंट होते हैं। ऐसे किसी भी के द्वारा किसी जो आपका सिद्धांत करता है उसके द्वारा कोई भी एलिमेंट के बारे में बताया है, बुक्स के बारे में बताया है, कोई सिद्धांत दिया है, उसको आपको नोट डाउन करके याद कर लेना है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको पढ़ते चलना है। ठीक है। नेक्स्ट है, समुदाय विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ की गई। उस समय आरंभ कवर किए गए खंडों की संख्या थी, कितनी थी, 55 संख्या थी। ये आपको योजना जब पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक जुड़ाव समाज के परिवर्तन भी प्रतिबिंबित करता है। जैसे कैसे, उपयुक्त सभी इसका आंसर है, शहरी और औद्योगिकरण, और ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान डैश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो कृषि को सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी, फिर उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। नेक्स्ट है, नेतृत्व डैश का उत्पाद है। किसका उत्पाद है, पद की बजाय ज्ञान का। यानी नेतृत्व में क्या चाहिए, पद की पोजीशन तो आपकी ठीक है, पर क्या सबसे ज्यादा क्या चाहिए, आपके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। वही इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्या है,
स्थानीय नेता और नेतृत्वकर्ता की एक असाधारण भूमिका डैश है। क्या है? अच्छी संचार योग्यताओं से युक्त होना चाहिए आपका नेतृत्वकर्ता। ऐसा नहीं है उसमें योग्यता नहीं है तो वो लोगों को अपनी बातों से सहमत कैसे करेगा। इसलिए नेतृत्वकर्ता की विशेषता सबसे पहली तो यही होती है कि उसे लोगों को अपने कन्विंस करना आना चाहिए लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेतृत्व का विकास है। क्या है नेतृत्व का विकास? कार्यक्रम निर्माण और प्रक्रिया में एक साधन और एक अंत दोनों हैं। नेक्स्ट है विकास एजेंसी द्वारा वांछित मानी गई दिशा में नव प्रवर्तन के निर्णय को प्रभावित करने वाला पेशेवर होता है। क्या होता है? परिवर्तन अभिकर्ता होता है। ठीक है, आप लोग अपने क्वेश्चन भी चेक करते चलिएगा जो आपको आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है समुदाय विकास परियोजना डैश के परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी। तो ये आपकी कब किसके परिणाम स्वरूप आरंभ की गई थी? GMF जांच समिति की रिपोर्ट के बाद समुदाय परियोजना आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका वर्ष डैश तक पूरे राष्ट्र को समुदाय विकास कार्यक्रम द्वारा कवर किया गया। 1964 इसका आंसर है। नेक्स्ट है आपका विशेष अभियानों में ग्रामीणों का ध्यानाकर्षण करने और सकारात्मक प्रक्रिया पाने में अभियान पोस्टर कार्ड बहुत उपयोगी संचार सामग्री सिद्ध हुए हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? इसका जो आंसर है वो आपका थर्ड है। यह संचार विधि को एक व्यक्तिगत स्पर्श देता है। क्या? संचार विधि को। नेक्स्ट क्या है? बताएं कि इनमें से कौन विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है। जो विखंडन के विरुद्ध प्रयास का उदाहरण है सामाजिक आंदोलन। नेक्स्ट क्या है? संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संदेश स्रोत से डैश को पहुंचते हैं, प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर को पहुंचते हैं। नेक्स्ट है शब्द का उपयोग ऐसे सदस्यों के वर्णन करने के लिए किया जाता है जो समाज में अपनी स्थिति या वर्ग प्रणाली में अपने पद के समय समान हैं। तो ये 36 समूह इसका आंसर है। नेक्स्ट है जब संचार बाधित हो जाता है और प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचता है तो प्रायः उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? बाधा कहते हैं। नेक्स्ट है समुदाय में वास्तव में कार्य आरंभ करने वाली व्यक्ति डैश कहलाती है। क्या कहलाता है? प्रचालन नेतृत्वकर्ता। नेक्स्ट है भारत में समूह विशिष्ट एवं क्षेत्र विशिष्ट ग्राम विकास कार्यक्रम में से अधिकांश डैश के दौरान आरंभ किए गए थे। तो ये आपके प्रारंभ किए गए थे चौथी पंचवर्षीय योजना। इसकी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, वीडियो आपकी डली हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आपकी पंचवर्षीय योजना से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट है पहल को प्रोत्साहन करने के लिए उत्तरदायित्व के साथ सदैव संबंधित डैश भी होना या चाहिए ना, जो होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या? अथॉरिटी यानी प्राधिकार। नेक्स्ट है समूह से बाहर आउट ऑफ ग्रुप रवैये की पहचान है। इसको बोलते हैं अंतरों की समझ, यानी आपको डिफरेंसेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बताता है कि कैसे अनुबंधित किसान को डैश माना जा सकता है। मत नेतृत्वकर्ता ओपिनियन लीडर माना जा सकता है, ये बताया गया है। नेक्स्ट आपका क्या है? परिवार को डैश के रूप में देखा जा सकता है। तो ये परिवार क्या होते हैं? आपके स्थायी कार्यात्मक संस्था होती है, एक प्रभावी सहचर्य होती है और प्राथमिक समूह होती है। ये आपके परिवार के बारे में कि द्वितीयक समूह परिवार नहीं होता है। तो यही इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। तो इस प्रकार हमने 33 क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो पे एंड तक बने रहना है, क्योंकि आप अगर बीच में स्किप करते हो तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के हेतु आवश्यक कौशल डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कौशल कहलाता है। नेक्स्ट है अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाने वाला व्यक्ति को कहते हैं पेशेवर नेता, यानी पेशेवर नेता कोई अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेलीविज़न एक है, क्या है? मार्ग चैनल है। ठीक है, टेलीविज़न क्या है? एक मार्ग चैनल है। सतत भौगोलिक क्षेत्र डैश के घटक होते हैं। किसके बहुत घटक होते हैं? समुदाय के घटक होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। और किसी जो आपका फुल फॉर्म पूछा जाए किसी की भी तो वो आपको कंप्लीट कर लेनी है। DRDA का पूरा नाम क्या है? DRDA का पूरा नाम जिला ग्रामीण विकास एजेंसी है। क्या है? जिला ग्रामीण विकास एजेंसी। नेक्स्ट है सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? तो ये क्षेत्रीय योजना का उदाहरण है। नेक्स्ट है कोई नव प्रवर्तन अपना किस सीमा तक कठिन है, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिलता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? परिलता।
नेक्स्ट है ग्रहीता या अडॉप्टर श्रेणियां सामाजिक तंत्र के अंदर देश के आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण है। तो ये नवप्रवर्तनीयता के आधार पर वर्गीकरण है। नेक्स्ट है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के दौरान आरंभ किया गया था। ये आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संकेतात्मक योजना कहा जाता है। बर्लो के अनुसार संचार प्रक्रिया में डैश होते हैं, क्या होते हैं? ऊपर भी पूछा गया था आपका, 6 घटक होते हैं। नेक्स्ट है प्रशिक्षण मूलतः एक है, क्या है? प्रक्रिया है, एक तरह की प्रोसेस है जिसके अनुसार आप लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे, सिलेक्ट होने के बाद आपको प्रशिक्षित दिया जाएगा ताकि आप प्रशिक्षण के बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू अच्छे ढंग से कर सकें, क्योंकि आपको कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है, तो केरल आपका सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है और बिहार सबसे कम। नेक्स्ट है दूसरों को कार्य करने के लिए निर्देश देने वाला नेतृत्वकर्ता को कहते हैं, क्या कहते हैं? निरंकुश कहा जाता है। नेक्स्ट है नीति आयोग की अध्यक्षता देश द्वारा की जाती है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में बनाया गया था। नेक्स्ट है तथ्यों का संग्रहण किसका एक चरण है? जो तथ्यों का संग्रहण है वो कार्य योजना यानी आपकी प्रोग्राम प्लानिंग है, उसका एक चरण है। नेक्स्ट है दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला एवं उन्हें प्रभावित करने वाला व्यक्ति कहलाता है। वो आपका क्या होता है? लीडर होता है। दूसरों को प्रभावित करेगा तभी तो लोग उसकी बातें मानेंगे। ग्रामीण अवसंरचना निधि की स्थापना में कौन सा बैंक संलग्न है? तो आपको पता है नाबार्ड आपका संलग्न है। इसकी स्थापना 1982 में शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है आकाशवाणी का केंद्र है। आकाशवाणी है रेडियो प्रसारण का केंद्र है। नेक्स्ट है विधि प्रदर्शन में डैश का सिद्धांत लागू किया जाता है। करने और सीखने का सिद्धांत है वो लागू किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि विज्ञान केंद्र को प्रौद्योगिकियों का अंतरण कहते हैं। तो उपयुक्त दोनों ही किसानों के लिए और महिला किसानों के लिए, ये दोनों का इसमें आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन विस्तार शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? तो अध्यापन है वो विस्तार प्रक्रिया शिक्षा प्रक्रिया का एक चरण नहीं है। नेक्स्ट है वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को डैश माना जा सकता है, क्या माना जा सकता है? गैर औपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट आपका IRDP के अंतर्गत विकास के मूल्य इकाई है, तो 20 विकास की जो मूल इकाई है CD ब्लॉक, इसका आंसर क्या है? CD ब्लॉक। नेक्स्ट है कार्यक्रम योजना प्रक्रिया की प्रकृति जोड़ना व एकीकरण है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो डैश के द्वारा किया जाता है, तो DRDA के द्वारा किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म ऊपर पूछी थी। ठीक है। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा डैश में अपनाई गई थी, तो SGSY के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है विस्तार का जनक डैश को कहा जाता है, तो विस्तार का जनक किसे कहा जाता है? GP लीगेंस को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है विस्तार कार्यक्रम नियोजन एक है, कैसा है? सामाजिक कार्य प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड्रोगॉर्गी से संबंधित है, किससे संबंधित है? वयस्क अधिगम से संबंधित है। नेक्स्ट आपका आदर्श ग्राम कार्यक्रम है, तो आदर्श ग्राम कार्यक्रम क्या है? आपका प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। रेडियो एक क्या है? रेडियो एक आप श्रव्य सहायक उपकरण है जिसमें हम सुनते हैं, ऑडियो एड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वीकरण एवं अस्वीकरण एक प्रकार का क्या है? तो ये फीडबैक है। किसी चीज़ को स्वीकारा अस्वीकार किया, एक तरह का क्या हो गया? फीडबैक हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने हेतु आवश्यक कौशल को कहा जाता है। आवश्यक कौशल को क्या कहा जाता है? संचार कौशल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचार कौशल। नेक्स्ट है आपका अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाने वाले व्यक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? पेशेवर नेता, यानी जो व्यक्ति अपने कार्य के लिए भुगतान नहीं पाता है उसे पेशेवर नेता कहा जाता है। गूगल और याहू है, क्या है? खोज इंजन है। क्या है? खोज इंजन। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं।
ठीक है। और इसकी स्थापना आपको पता है, अभी मैंने बताया था 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट है विस्तार विधि का व्यक्ति समूह एवं सर्वजन में वर्गीकरण पर आधारित होते हैं, उपयोग के वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। पंचवर्षीय योजना एक है, क्या है? मध्यकालिक योजना है, मीडियम टर्म प्लान है, 5 साल के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उनको अचीव करने के लिए योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट है डेस्क के अंत में निगरानी की जाती है, कार्यक्रम के और परियोजना के अंत में क्या की जाती है? निगरानी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना डेस्क में हुई थी, कहाँ पर हुई थी? पौंडुचेरी यानी पुडुचेरी में हुई थी। नेक्स्ट है किसी संगठन में संचार डेस्क का प्रभाव करता है, उपयुक्त सभी का, नीचे की ऊपर, ऊपर से ऊपर की ओर और क्षैतिज दिशा सभी की ओर करता है। नेक्स्ट है गतिविधियों के कालानुसार क्रम को डेस्क भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्लान और वर्क, प्लान ऑफ वर्क यानी कार्य की योजना। नेक्स्ट क्या है आपका? वह व्यक्ति जो संकट के समय में आगे आता है और कठिन परिस्थितियों में रचनाशील ढंग से सोचने व कार्य करने में समर्थ होता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका नेता। ठीक है। नेक्स्ट है BR मेहता दल ने भारत में लोकतांत्रिक निकायों के माध्यम से इनमें से किसके सक्रिय विचारण को उद्दीपित किया था? तो विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। महात्मा गांधी भी इसके पक्ष में थे। इसमें था कि सत्ता का जो केंद्रण है वो किसी एक शक्ति के हाथ में ना हो, ऐसा नहीं है केंद्र के हाथ में पूरी पावर्स हो, बल्कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, सभी को शक्तियां प्रदान की जाए अपने अपने स्तर पर। जैसा कि हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है, तो पंचायत को एक कानून के तहत अधिकार मिले हैं ना कि वो अपने जो क्षेत्र का विकास कर सकता है, उसके लिए उसे राज्य की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कार्य का ब्लूप्रिंट होता है। कार्य का ब्लूप्रिंट जो होता है योजना होती है, हम कोई कार्य योजना बनाते हैं तो उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि ये कार्य हम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभावी योजना डेस्क की योजना होती है, तो किसकी? वर्ष दर वर्ष आधार पर। सहकारी समिति का उदाहरण है, तो औपचारिक समूह का उदाहरण है, फॉर्मल ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं? जहाँ से हम हैं, जहाँ हम जाना चाहते हैं के बीच अंतर है, क्या कहलाता है? योजना सेतु यानी प्लानिंग ब्रिजेस। नेक्स्ट क्या? अच्छे विस्तार कार्यक्रम को होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें परिवर्तन समय समय पर हम कर सके, समय के अनुसार और परिस्थितियों के अनुसार। नेक्स्ट है अभिभावक शिक्षा कार्यक्रम में वीडियो फिल्मों का उपयोग डेस्क के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर है सामूहिक पद्धति के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति द्वारा नए के रूप में देखे गए किसी विचार, अभ्यास या वस्तु को कहते हैं, क्या कहते हैं? नवाचार, इनोवेशन कहते हैं। ठीक है। नई हम कोई नीति लेके आए, वो आपके इनोवेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है समुदाय विकास कार्यक्रम का आधारभूत उद्देश्य था, तो क्या था? लोगों का विकास करना था, यानी लोगों का डेवलपमेंट करना ऑटोमेटिक इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट है कार्यक्रम नियोजन एक है, क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। समाज की आधारभूत इकाई क्या है? समाज की जो आधारभूत इकाई है परिवार है, परिवार से ही समाज का निर्माण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है IRDP के अंतर्गत विकास के मूल इकाई है, तो उसे बोलते हैं CD ब्लॉक। नेक्स्ट है संकेतात्मक योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में संकेतात्मक योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव शंकु का आविष्कार डैश ने किया था, किसने किया था? एजर डेल ने। इस तरह के आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करके चलना है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो पढ़ा है उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट है छोटा समूह से मिलकर बनता है, 15 से 25 लोगों से मिलकर छोटा समूह आपका बनता है। नेक्स्ट है योजना आयोग को दिया गया नया नाम है नीति आयोग। आपको पता है योजना आयोग 1950 का था और नीति आयोग 2015 का है। नेक्स्ट है वर्ष की आयु से व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है, 18 वर्ष की आयु के ऊपर के व्यक्ति को वयस्क कहा जाता है। नेक्स्ट है WPAN का नाम है वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है 28 किस समिति की अनुशंसा के आधार पर पंचायती राज संस्था का गठन हुआ? तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर 1957 में की ये समिति है, इसके आधार पर आपकी पंचायती राज संस्था का गठन हुआ। इसने क्या कहा था? 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी बलवंत राय मेहता ने, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और आपके जिला स्तर पर। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में विस्तार का पहला रेखा तंत्र डैश द्वारा नियंत्रित है, तो किसके द्वारा नियंत्रित है? SAU, SK और आईकार संस्थाओं के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था,
स्वतंत्रता के बाद यानी 1952 में ये आपका 2 अक्टूबर को आरंभ हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण लोगों की शिक्षा की एक विद्यालय से बाहर की पद्धति विस्तार है, एक्सटेंशन है। प्रिंटर एक क्या है, प्रिंटर है एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड के विकास का बैंक है, नाबार्ड देश के विकास का बैंक है। तो कृषि एग्रीकल्चर के लिए इसकी स्थापना 1982 में की गई थी सिमरमण समिति की सिफारिश पर। इतना आपको याद रखना है। नाबार्ड है वो कृषि से संबंधित ऋण प्रदान करती है। तो इस प्रकार हमने आप बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग 70 अबव ही क्वेश्चन होंगे, 75-70 अबव। तो आप लोग वीडियो पे एंड तक देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। और आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए अपने एग्जाम के लिए, और तैयारी को और अच्छा बेहतर करने के लिए और नई नई आप ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे सिलेबस को समझो, क्वेश्चन पेपर को देखो, पुराने टेस्ट पेपर लगाओ, वहाँ से किस पोर्शन से आपसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देखो, फिर उनको फाइंड आउट करके एक नोटबुक बना लो, वहाँ पर लिख लो, फिर उनको रिवाइज करो। रिवाइज करने से क्या बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं आप लोगों की। तो आप लोग रिवाइज करना मस्ट है, क्योंकि रिवाइज के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप कितना भी पढ़ लो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो सबसे ज़्यादा क्या करना है, रिवाइज करना है, पढ़ना तो है, साथ में रिवाइज भी करते चलना है। ठीक है। तो आप लोग एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।